नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपनी जानकारी के लिए RTI डालते हैं और आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो इसको कोई भी अन्यथा ना ले और ना ही इसको कोई निगेटिव ले और ना ही ये सोचे कि हम किसी को बाहर निकालने के लिए या किसी को अंदर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम अपनी जानकारी के लिए RTI डालते रहते हैं और आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं ताकि आप लोग भी इसका आनंद ले सकें। अब जो ये RTI डाली थी इसका जवाब आया है, ये है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम सुना ही होगा, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। और इसमें जनसूचना के पत्र संख्या जनसूचना दिनांक 3/1/2025 के संदर्भ में जानकारी मांगी गई थी। और इसमें जानकारी आई है, छात्रा द्वारा एकल विषय के रूप में स्नातक की उपाधि के संबंध में सूचना मांगी गई है। आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, छात्रा द्वारा एकल विषय के रूप में स्नातक की उपाधि के संबंध में सूचना मांगी गई है। अब देखिए क्या उत्तर आया है। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय नियमानुसार वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत तीनों वर्ष निर्धारित 3 विषय उत्तीर्ण कर लेने के उपरांत कला स्नातक की उपाधि पूर्ण मानी जाती है। इसी विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि पूर्ण कर लेने वाला छात्र ही एकल विषय में स्नातक कर सकता है। एकल विषय स्नातक की अलग से कोई उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, मात्र अंक तालिकाएं प्रदान की जाती है। और आपकी वैकेंसी में क्या देखा गया? अंक तालिकाएं और उपाधि। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये हमने खुद से तो बनाया नहीं है, जानकारी मांगी है। आपको सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी सभी की RTI दिखाई है। अभी हमारे पास बहुत सारी बाकी हैं, क्रम से आपको दिखाते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने विचार बताइएगा कि आपको ये RTI कैसी लगी और आपके इस बारे में क्या विचार हैं। बाकी यही कहेंगे कि खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक लोगों के बीच में रहिए और अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाते रहिए ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। और हम यही कहेंगे कि हमसे द्वेष भाव रखने वाली अभ्यर्थी जो भी हैं वो ये ना सोचे कि हम किसी को इन आउट करने के लिए ये कर रहे हैं। हमने अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि सभी की एक सीट है वैकेंसी में, तो सभी अपने अनुसार सबको जो अच्छा लग रहा है कर रहे हैं। तो हम भी यूनिवर्सिटी से जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ पर क्या नियम है और उन्हीं जानकारियों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें सही समय पर की जाएं तो वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अगर उन चीज़ों को सही समय पर ना किया जाए तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को समझकर अच्छे से समझ लें ताकि सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ समझ में ना आने से परेशानी का सामना करना पड़ता है और कुछ चीज़ें समझ में आ जाने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग 27 तारीख का वेट कर रहे हैं मुख्य सेविका कोर्ट केस में सुनवाई का, तो आप लोग निश्चिंत रहें। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, इतना ही कहेंगे। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। आयोग से लड़ाई है उन लोगों की, तो आयोग खुद निपट लेगा। आप सिर्फ बैठकर देखते रहिए आराम से कि क्या निर्णय आता है। और इतना तो हम कह ही सकते हैं कि आयोग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आयोग को कोई भी कैसे भी ऐसे उलझा कर रख सकता है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।